साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए 5वें टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा के बल्ले से ऐसा तूफान निकला कि पूरे मैच की दिशा ही बदल कर रख दी। भारतीय टीम ने एक बेहद ही रोमांचक और जबरदस्त संघर्ष से भरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को शिकस्त देते हुए शानदार जीत अपने नाम कर ली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए इस 5वें टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने गजब का जज्बा दिखाया, दमदार प्रदर्शन किया और एक हाई वोल्टेज मुकाबले में यादगार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस 5वें टी20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से लेकर अंत तक विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है सिर्फ 1000 लाइक का। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट बिल्कुल शुरुआत से। दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टॉस के लिए मैदान पर उतरे टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव और एक बार फिर किस्मत ने उनका पूरा साथ दिया। टॉस सूर्य कुमार यादव ने जीत लिया और उन्होंने टॉस जीतते ही साउथ अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। हालांकि साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम भी पहले बल्लेबाजी के मूड में नहीं थे, लेकिन टॉस हारने के बाद उन्हें पहले बैटिंग करनी पड़ी। साउथ अफ्रीका की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे रिजा हेनरिक्स और विस्फोटक बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक। मैच की शुरुआत से ही साउथ अफ्रीका ने आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही अर्शदीप सिंह के सामने क्विंटन डिकॉक ने जोरदार प्रहार किया और गेंद को सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस शानदार छक्के के साथ ही डिकॉक ने साउथ अफ्रीका को तेज शुरुआत दिलाई। इसके बाद दोस्तों, क्विंटन डिकॉक की तूफानी बल्लेबाजी लगातार जारी रही। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर उनके बल्ले से बड़ा शॉट देखने को मिला। इस बार भी उन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से ताकत के साथ खेलते हुए 6 रनों के लिए स्टैंड्स में पहुंचा दिया और अपना एक और शानदार छक्का पूरा किया। डिकॉक पूरी तरह से लय में नजर आ रहे थे और भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना रहे थे। इसके बाद चौथा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन उनके ओवर की पहली ही गेंद पर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने हमला बोल दिया। यहां पर रिजा हेनरिक्स ने भी बड़ा शॉट खेलने में सफलता हासिल की और गेंद को सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। ये उनकी पारी का पहला छक्का था और इसके साथ ही दोनों बल्लेबाजों का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। अब हालात ऐसे बन चुके थे कि दोनों बल्लेबाज बेखौफ अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी क्विंटन डिकॉक ने एक और जबरदस्त शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। आज के मुकाबले में ऐसा लग रहा था मानो चौके कम और छक्कों की बारिश ज्यादा हो रही हो। पूरे मैदान में सिर्फ छक्कों की गूंज सुनाई दे रही थी। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी देखने को मिली और महज 5 ओवर के अंदर ही साउथ अफ्रीका ने 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले में एक बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही है। लेकिन तभी गेंदबाजी के लिए आए वरुण चक्रवर्ती और उन्होंने इस मुकाबले में टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी करवा दी। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी रहस्यमयी फिरकी का जादू दिखाते हुए रिजा हेनरिक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ये विकेट भारतीय टीम के लिए बेहद ही अहम साबित हुआ। रिजा हेनरिक्स शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों के लिए खतरा बनते जा रहे थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने सही समय पर विकेट निकालकर मैच में भारत की वापसी करा दी। लेकिन इस मुकाबले में 18 रनों का योगदान देकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। इस विकेट के साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम को 50 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग गया और यहीं से टीम इंडिया ने जोरदार वापसी शुरू कर दी। इसके बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालने आए अक्षर पटेल, लेकिन उनके सामने भी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखी और एक बेहतरीन चौका बैकफुट से लगाने में कामयाबी हासिल की। टीम के कप्तान एडन मार्करम ने भी यहां पर अपनी ताकत दिखाते हुए शानदार शॉट खेला और अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। उनके इरादे पूरी तरह साफ नजर आ रहे थे। दोस्तों, इसके बाद अक्षर पटेल के ही ओवर में क्विंटन डिकॉक ने भी बैकफुट से जबरदस्त प्रहार किया और गेंद को सीधे स्टैंड्स तक पहुंचाते हुए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये कमाल का शॉट था और दर्शक भी खुशी से झूम उठे। अब हालात ऐसे हो गए थे कि साउथ अफ्रीका का स्कोर लगातार तेजी से बढ़ रहा था। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी क्विंटन डिकॉक के बल्ले से लगातार रन निकल रहे थे, जिससे भारतीय गेंदबाजों के लिए गेंद डालना मुश्किल हो रहा था। डिकॉक एक बार फिर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और हर ओवर में रन जोड़ रहे थे। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या और इस ओवर की दूसरी गेंद पर भी क्विंटन डिकॉक ने एक शानदार शॉट खेला। इस लाजवाब शॉट के साथ ही उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखते हुए महज 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।
कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने टीम के लिए यादगार और विस्फोटक पारी खेली। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी डिकॉक का आक्रामक अंदाज कायम रहा। इसी बीच उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड्स तक पहुंचाया। एक और लाजवाब शॉट दर्शकों को रोमांचित कर गया और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आने लगे। इसके बाद दोस्तों क्विंटन डिकॉक ने अपनी पारी का छठा शानदार शॉट खेलते हुए सामने की तरफ दमदार प्रहार किया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इन शानदार शॉट्स की बदौलत 11वें ओवर में ही साउथ अफ्रीका की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी से साउथ अफ्रीका का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था और भारतीय टीम के लिए मुकाबला धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था। इसके बाद गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती। 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान एडन मार्करम ने एक बड़ा शॉट खेला और शानदार अंदाज में अपनी ताकत दिखाई। लेकिन अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए मार्करम को पवेलियन भेज दिया। इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम को एक अहम सफलता मिली और टीम इंडिया को बड़ी राहत मिली। मार्करम के आउट होने के बाद क्रीज पर आए डेवोल्ट ब्रेविस। ब्रेविस के कंधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी क्योंकि उनका बल्ला पिछले कुछ मुकाबलों से खामोश चल रहा था। लेकिन आज उन्होंने शिवम दुबे के सामने एक जबरदस्त शॉट खेला और गेंद को सामने की तरफ शानदार अंदाज में 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद ब्रेविस का आत्मविश्वास और बढ़ गया। दूसरे छोर पर क्विंटन डिकॉक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके बल्ले से सामने की तरफ एक और लाजवाब चौका देखने को मिला। अब हालात ऐसे हो गए थे कि कप्तान सूर्य कुमार यादव भी थोड़े हैरान नजर आ रहे थे क्योंकि डिकॉक का विकेट लेना बेहद जरूरी हो गया था। साउथ अफ्रीका का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था और भारतीय टीम को जल्द से जल्द इस खतरनाक बल्लेबाज को आउट करना था। इसी बीच दोस्तों क्विंटन डिकॉक ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगी और विकेट के पीछे चली गई। इस शानदार कैच के जरिए भारतीय टीम को वरुण चक्रवर्ती ने एक और बड़ी सफलता दिलाई और टीम इंडिया के दबाव में आने वाले खतरे को काफी हद तक कम कर दिया। विकेट के पीछे जितेश शर्मा ने बेहतरीन कैच लपकते हुए कोई गलती नहीं की और 83 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद क्विंटन डिकॉक पवेलियन लौट गए। ये विकेट भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित हुआ क्योंकि डिकॉक लगातार भारतीय गेंदबाजों पर भारी पड़ रहे थे और उनका आउट होना टीम इंडिया के लिए बड़ी राहत लेकर आया। इसके बाद दोस्तों क्रीज पर आए डेवन फरेरा और उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। वरुण चक्रवर्ती के सामने फरेरा ने एक जबरदस्त शॉट खेला और गेंद को बड़े ही नर्म हाथों से खेलते हुए उन्होंने फाइन लेग की दिशा ले भेजा और शानदार चौका अपने नाम किया। पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया को लाजवाब शुरुआत दिला दी। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए मार्को यानसन। इस ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी शानदार शॉट खेला। उन्होंने कवर की तरफ बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ा। वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और लाजवाब चौका अपने नाम किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 19 रन तक पहुंच चुका था। चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और अपनी पारी का शानदार योगदान दिया। मार्को यानसन के सामने अभिषेक शर्मा ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचाया। ये शॉट देखकर पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। पावर प्ले के दौरान ही दोनों के बीच ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली और 5वें ओवर में ही इनके बीच 50 रनों की बेहतरीन साझेदारी पूरी हो गई। टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और भारतीय टीम को एक बार फिर से मजबूत और आत्मविश्वास से भरी शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए बैट्समैन। उनके सामने शुभमन गिल ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया। ये चौका गिल की क्लास और टाइमिंग को पूरी तरह दर्शा रहा था। पावर प्ले के अंत तक भारतीय टीम ने बिना किसी विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए, यानी कि भारतीय टीम का पावर प्ले पूरी तरह से लाजवाब रहा और ये पूरा पावर प्ले टीम इंडिया के नाम रहा। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मैदान पर लगातार देखने को मिल रही थी, जिससे साफ लग रहा था कि साउथ अफ्रीका के बड़े लक्ष्य का पीछा करने की मजबूत नींव इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से रख दी है। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने मार्को यानसन की एक और गेंद पर बेहतरीन प्रहार किया। उनके बल्ले से सामने की तरफ एक लाजवाब शॉट निकला और गेंद सीधे स्टैंड्स में पहुंच गई। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पारी का एक और शानदार चौका जड़ा। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 70 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी और 7 ओवर भी पूरे हो गए थे, यानी कि टीम इंडिया के दोनों ओपनर लगभग 10 रन प्रति ओवर की दर से तेजी से रन बना रहे थे। लेकिन इसी बीच दोस्तों साउथ अफ्रीका को पहली बड़ी सफलता दिलाने में मार्को यानसन कामयाब रहे। 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शुभमन गिल को LBW आउट कर पवेलियन भेज दिया।
शुभमन गिल इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से सेट होने के बाद अपना विकेट गंवा बैठे। इस मैच में शुभमन गिल ने 32 रनों की उपयोगी पारी खेली। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे तिलक वर्मा और आते ही उन्होंने आक्रामक अंदाज दिखा दिया। तिलक वर्मा ने अपनी पहली ही गेंद में कॉर्बिन बॉश की गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा और अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का आक्रमण लगातार जारी रहा। दोस्तों, यहां पर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। ये शॉट बैट्समैन के सामने खेला गया था और गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। इसके बाद दोस्तों, बैट्समैन के ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर दमदार प्रहार किया और इस बार फाइन लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी शानदार शॉट के साथ अभिषेक शर्मा ने महज 23 गेंदों पर अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया और भारतीय टीम का स्कोर भी 100 रनों के पार पहुंच गया। इस अर्धशतक के साथ ही मुकाबले में टीम इंडिया की पकड़ और भी मजबूत हो गई। इसी बीच दोस्तों, तिलक वर्मा ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने शानदार रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को बेहतरीन तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दर्शकों को रोमांचित कर दिया। तिलक वर्मा की शानदार बल्लेबाजी लगातार जारी रही। गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन तिलक का बल्ला उसी अंदाज में गरजता रहा। एक बार फिर उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब हालात ऐसे हो गए कि भारतीय टीम का स्कोर 110 रनों तक पहुंच चुका था। 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर लाजवाब तरीके से आगे बढ़ रहा था और रन रेट पूरी तरह भारत के पक्ष में था। लेकिन इसी बीच अभिषेक शर्मा ने एक और ओवर में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया और एक और शानदार चौका अपने नाम किया। इसके बाद भी तिलक वर्मा लगातार शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को जीत की ओर मजबूती से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो गेंद को सीधे फील्डर के हाथों में दे बैठे। फील्डर ने शानदार कैच लपका और भारतीय टीम को तिलक वर्मा के लोप में एक और झटका लगा। तिलक वर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 27 रनों की उपयोगी पारी खेलने के बाद वो भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों, नए बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे। इस समय उनसे एक बड़ी और जिम्मेदार पारी की जरूरत थी और उन्होंने शुरुआत भी उसी अंदाज में की। लुंगी एनगिडी की पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक लाजवाब शॉट निकला। उन्होंने गेंद को फाइन लेग के ऊपर से उठाकर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का धमाकेदार आगाज किया। इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर स्टैंड्स में पहुंचा दिया। बैक टू बैक 2 शानदार शॉट्स के साथ सूर्य ने अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और लाजवाब शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाते हुए 1 बाउंस चौका जड़ दिया। लेकिन अभी इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी थी और लुंगी एनगिडी के सामने सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार कट शॉट खेला। मिसफील्ड का फायदा उठाते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और सूर्य कुमार यादव के खाते में एक और शानदार चौका जुड़ गया। इस पूरे ओवर में सूर्य ने अपने कमाल का प्रदर्शन जारी रखा। इसके बाद अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं रहे। मार्को यासिन का आखिरी ओवर लेकर आए और अभिषेक शर्मा ने उनकी गेंद को बेहतरीन अंदाज में बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक और लाजवाब शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह आक्रामक हो चुके थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। इसी बीच दोस्तों, अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी एक बार फिर देखने को मिली। लुंगी एनगिडी आज के अपने 16वें ओवर के लिए आए और उनकी एक गेंद को अभिषेक ने बैकफुट से शानदार अंदाज में बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दर्शक दीर्घा में जोरदार शोर मच गया। अब मैदान पर बस चौकों छक्कों की बारिश चल रही थी, क्योंकि लुंगी एनगिडी के सामने दोनों बल्लेबाज पूरी तरह दबाव डाल रहे थे। अभिषेक शर्मा ने इसी ओवर की एक और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए और एक लाजवाब शॉट लगाया। जिस तरह की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम के लिए जीत अब बस एक औपचारिकता बन गई है। इसी बीच सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और शानदार कट शॉट देखने को मिला। उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को डालते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद सूर्य ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को और तेज किया। एक और दमदार शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में भेजा और चौका लगाया। सूर्य कुमार यादव मात्र 12 गेंदों पर 40 रनों के स्कोर तक पहुंच चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी 90 रनों के स्कोर को पार कर चुके थे। इसी बीच अभिषेक ने स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए और एक लाजवाब शॉट लगाया और अपने शतक के बेहद करीब पहुंच गए। इसके बाद स्ट्राइक पर आए सूर्य कुमार यादव और उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला। गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 14 गेंदों पर 46 रनों के स्कोर तक पहुंच गए। तूफानी बल्लेबाजी अपने चरम पर थी। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एनरिक नजे की एक गेंद को कट शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और मात्र 15 गेंदों में अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक के बाद भी सूर्य रुकने वाले नहीं थे। एक शानदार अपर कट शॉट के जरिए उन्होंने गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए केवल 8 रनों की जरूरत थी। इसी दौरान सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार कट शॉट खेला और चौका लगाया।
दूसरे छोर से स्ट्राइक थोड़ी देर के लिए नहीं मिल रही थी, लेकिन जब अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक मिली तो उन्होंने भी एक जबरदस्त शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अभिषेक शर्मा ने यहां अपना शानदार शतक पूरा किया और भारतीय टीम को इस मुकाबले में यादगार और धमाकेदार जीत दिलाई। सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा की इस तूफानी बल्लेबाजी ने पूरे मैच का रुख ही पलट दिया और भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दिलाई। तो दोस्तों, आपको टीम इंडिया का ये लाजवाब प्रदर्शन कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिसफील्ड का फायदा उठाते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और सूर्य कुमार यादव के खाते में एक और शानदार चौका जुड़ गया। इस पूरे ओवर में सूर्य ने अपने कमाल का प्रदर्शन जारी रखा। इसके बाद अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं रहे। मार्को यासिन का आखिरी ओवर लेकर आए और अभिषेक शर्मा ने उनकी गेंद को बेहतरीन अंदाज में बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक और लाजवाब शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह आक्रामक हो चुके थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। इसी बीच दोस्तों, अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी एक बार फिर देखने को मिली। लुंगी एनगिडी आज के अपने 16वें ओवर के लिए आए और उनकी एक गेंद को अभिषेक ने बैकफुट से शानदार अंदाज में बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दर्शक दीर्घा में जोरदार शोर मच गया। अब मैदान पर बस चौकों छक्कों की बारिश चल रही थी, क्योंकि लुंगी एनगिडी के सामने दोनों बल्लेबाज पूरी तरह दबाव डाल रहे थे। अभिषेक शर्मा ने इसी ओवर की एक और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए और एक लाजवाब शॉट लगाया। जिस तरह की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम के लिए जीत अब बस एक औपचारिकता बन गई है। इसी बीच सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और शानदार कट शॉट देखने को मिला। उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को डालते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद सूर्य ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को और तेज किया। एक और दमदार शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में भेजा और चौका लगाया। सूर्य कुमार यादव मात्र 12 गेंदों पर 40 रनों के स्कोर तक पहुंच चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी 90 रनों के स्कोर को पार कर चुके थे। इसी बीच अभिषेक ने स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए और एक लाजवाब शॉट लगाया और अपने शतक के बेहद करीब पहुंच गए। इसके बाद स्ट्राइक पर आए सूर्य कुमार यादव और उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 14 गेंदों पर 46 रनों के स्कोर तक पहुंच गए। तूफानी बल्लेबाजी अपने चरम पर थी। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एंड्रिक नजे की एक गेंद को कट शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और मात्र 15 गेंदों में अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक के बाद भी सूर्य रुकने वाले नहीं थे। एक शानदार अपर कट शॉट के जरिए उन्होंने गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए केवल 8 रनों की जरूरत थी। इसी दौरान सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार कट शॉट खेला और चौका लगाया। दूसरे छोर से स्ट्राइक थोड़ी देर के लिए नहीं मिल रही थी, लेकिन जब अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक मिली तो उन्होंने भी एक जबरदस्त शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अभिषेक शर्मा ने यहां अपना शानदार शतक पूरा किया और भारतीय टीम को इस मुकाबले में यादगार और धमाकेदार जीत दिलाई। सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा की इस तूफानी बल्लेबाजी ने पूरे मैच का रुख ही पलट दिया और भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दिलाई। तो दोस्तों, आपको टीम इंडिया का ये लाजवाब प्रदर्शन कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।